हेलो टॉरस, अगर आपका जन्म 20 अप्रैल से 20 मई के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि टॉरस या वृषभ राशि है। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं और आपके एंजल्स या ईस्ट आपसे क्या कहते हैं, क्या आपके लिए सजेशंस है, क्या गाइडेंस है। आपके लिए इस सप्ताह के लिए पहला कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, जिसे क्लैरिफाई किया है द सन कार्ड ने, द क्वीन ऑफ कप्स, द पेज ऑफ सोर्ड्स। ये 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड ये कहता है, अगर आप किसी बात से निराश थे, किसी बात से आप अपने आप दुखी महसूस कर रहे थे, तो वो अब दूर होकर आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है। द सन कार्ड ये कहता है कि आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया। क्वीन ऑफ कप्स, अगर इमोशनली आप डिस्टर्ब थे तो वहाँ पर वो उस स्थिति से आप उबर सकते हैं, उबर जाएंगे, खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी। पेज ऑफ सोर्ड्स कहता है, अगर कोई ऐसी निराशाजनक स्थिति थी इमोशनली या जिस भी परिस्थिति में आप निराशा महसूस कर रहे थे, तो उस नकारात्मक पहलू के सकारात्मक पहलू को भी देखने की कोशिश करें। वहाँ पर आपके लिए अगर कुछ नकारात्मक स्थितियाँ बनी थी तो वहाँ आपके लिए सीखने के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए वहाँ कोई ना कोई सकारात्मक वहाँ पहलू छुपा है। अगर किसी चीज़ से आप अपने आप को एक बुरी स्थिति में पा रहे थे तो वहीं से आपके आगे बढ़ने का भी रास्ता है। और पेज ऑफ सोर्ड्स ये भी कहता है कि उन नकारात्मक पहलू को या जो आपको खुशी नहीं दे रहे थे उनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। वापस उस समय को नहीं जीना है, आगे बढ़ जाना है। वहाँ पर जो भी आपको उन सबको दूर रखते हुए अपने जीवन में सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना है। दूसरा कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स कहता है, 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये कहता है कि अगर आप किसी धन संचय के बारे में सोच रहे थे या कहीं से पैसा आना आपका रुका हुआ था तो वो आपके अकाउंट में आ सकता है। आप कोई इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग में अगर आपके पास ऐसी कोई प्लान आता है तो जो प्लान आता है उन बातों के, जो बातें आपके सामने रखी जाती है, उन बातों के पीछे की बातों को गहराई से समझने की ज़रूरत है। इस काम के लिए अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहे हैं, किसी तरह की कोई अपने पैसों को लेकर अपनी किसी तरह की कोई योजना बना रहे हैं, तो वहाँ आपको किसी से सलाह लेने की ज़रूरत है। हो सकता है ये सलाह आप किसी को दें या आप किसी से लें। आप जब अब किसी से सलाह लेकर अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, धन के मामले में अपनी जो प्लानिंग है उसको आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए आगे बढ़ने का, आपकी समृद्धि के लिए अच्छा होगा। नाइट ऑफ वैंड्स कहता है, कोई ना कोई जिस व्यक्ति पे आप भरोसा करते हैं उनकी सलाह आपको आगे बढ़ने में मददगार होगी। तीसरा कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स। किसी तरह के आप अपने लिए किसी तरह का कोई अच्छा समय या किसी तरह का कोई इंतज़ार कर रहे थे, किसी कोई पार्टनरशिप करने का, या कोई बिज़नेस की कोई प्लानिंग कर रहे थे, किसी अच्छे समय का अपना इंतज़ार कर रहे थे, किसी भी बात को लेकर आपकी प्लानिंग थी, तो कोई ना कोई आप को वहाँ से कोई ऑफ़र आएगा। किसी चीज़ का भी इंतज़ार हो या आपको नौकरी का इंतज़ार हो, जिन लोगों को जॉब के लिए कोई अपना वेट कर रहे थे, किसी तरह का जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था या अप्लाई किया था,
तो वहाँ से आपको ऑफ़र मिलने की संभावना ज़्यादा है, या किसी समय का, किसी अच्छे सही समय का आप इंतज़ार कर रहे थे तो वो भी आपके सामने आएगा। क्वीन ऑफ, इसे क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने भी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहता है अगर आप बिज़नेस कोई प्लानिंग थी या किसी तरह का आप कोई आगे बढ़ने के लिए अपने कोई किसी तरह का प्लान कर रहे थे तो वो सफल होगा, उसमें आप सफल होंगे। टू ऑफ वैंड्स, उसे थ्री ऑफ वैंड्स को टू ऑफ वैंड्स ने भी क्लैरिफाई किया है। तो ये कार्ड है पार्टनरशिप का। यहाँ पर आप किसी पार्टनरशिप का इंतज़ार कर रहे थे, किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो, पार्टनरशिप हो, तो वहाँ पर आपको सही पार्टनर आपको मिल जाएगा। आप किसी के साथ मिलकर अपनी योजना को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये आपके लिए एक अच्छा सप्ताह साबित होने वाला है। आइए देखते हैं इस सप्ताह के लिए आपके एंजल्स या ईस्ट आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आस्क योर, पहला गाइडेंस है आपके लिए आस्क योर एंजल्स। जिस भी ईस्ट या एंजल को मानते हैं आप, तो वहाँ से आप मदद मांग सकते हैं। अगर आपके मन में किसी तरह की कोई दुविधा है तो वहाँ आप उनसे मदद मांग सकते हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं। दूसरा कार्ड है, गाइडेंस कार्ड है मिस्ट्री का। एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। कहता है अगर आपके जिस भी तरह की आपके पास प्लानिंग है या आपको जॉब को लेकर कोई बात है, जॉब के लिए जो आपके पास कोई ऑफ़र आ रहा है, या बिज़नेस से रिलेटेड किसी बात पर आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या किसी भी तरह की फाइनेंशियल हो मैटर पे जो आपके पास पेपर आ रहा है उससे, या बैंक से जुड़े किसी तरह के मामलों के कोई पेपर है, तो वहाँ पर कहता है कि सिर्फ उस पेपर को ऊपरी तौर पर मत देखें, उसके भीतर जो भी उसके क्लॉज हैं उसको अच्छी तरह से समझें, समझकर ही अपनी योजना को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो मेरी रीडिंग को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।